नमस्ते दोस्तों, SRMD योग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लगभग 30 मिनट तक अपनी कोर स्ट्रेंथ के लिए आसन करेंगे। हम अपने पेट और पीठ पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सभी सुखासन में बैठ जाएं। अपनी पीठ, गर्दन और अपने सिर को सीधा रखें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप को स्थिर करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने संकल्प को याद करें। बस एक सरल संकल्प, जैसे कि हर आसन में सांसों पर ध्यान बनाए रखना है। यह भी हमें बहुत मदद करेगा। हर आसन करते समय उस उद्देश्य को अपने मन में रखें। सांस लेते और छोड़ते समय बस उसे देखें। एक अच्छी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखें और धीरे से अपने हाथों को जोड़ें। सिर को झुकाते हुए इस सत्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कुछ वार्म अप से शुरू करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। हाथ ऊपर उठाएं, हल्का पीछे झुकें और सांस लें और जोर से सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हाथों को ढीला रखते हुए झुलाएं। हाथों को ढीला रखें और उन्हें जितना हो सके उतना झुलाएं। तो ऊपर जाते समय सांस अंदर लें और नीचे आते समय सांस बाहर छोड़ें। आप इसे अपनी गति से कर सकते हैं। इसे 10 सांसों की गिनती तक करें। ऊपर जाते समय सांस अंदर लें और नीचे आते समय सांस बाहर छोड़ें। नीचे आते समय घुटनों को सीधा रखें। बहुत बढ़िया। पूरा होने पर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाएं। अब हम साइड लेग लिफ्ट्स करेंगे। तो अपने पैरों को साइड में उठाते हुए अपने घुटने को अपनी कोहनी से छूने की कोशिश करें। इसे दोनों तरफ 5-5 बार करें। फिर से सांसों पर ध्यान बनाए रखें। नीचे जाते समय सांस लें, पैर उठाते समय सांस छोड़ें। बहुत बढ़िया। जब आप पूरा कर लें फिर अपने पैरों को फैलाएं और घुटनों को मोड़ें। हम साइड स्ट्रेच करेंगे। दोनों तरफ 5-5 बार। अपने हाथों को सिर के पीछे रखें। असल में यह हमारे साइड की मांसपेशियों ओब्लिक्स पर काम करता है। गहरे खिंचाव के लिए जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करें। बहुत अच्छे। बस शरीर को तैयार कर रहे हैं। फिर से सीधे खड़े हो जाएं। अब हम लेग लिफ्ट्स करेंगे। फिर से अपने हाथों को सीधा रखते हुए और अपने घुटनों को उठाकर उन्हें अपने हाथों से छूने की कोशिश करें। चलिए दोनों तरफ 10-10 बार करें। तो यहाँ हमारा लक्ष्य पैरों को उठाना है, नीचे झुकना नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। कटी चक्रासन। पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए हों। रीढ़ की हड्डी को मोड़ने के लिए कमर से ऊपरी शरीर को ही हिलाएं। जब आप केंद्र में हो तो सांस अंदर लें और पीछे मुड़ते समय सांस बाहर छोड़ें। फिर से जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। यह हमारी पीठ के लिए बहुत अच्छा है। यह हमारे कोर और शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन और गतिशीलता को सुधारने में मदद करता है। इसे दोनों तरफ 8 से 10 बार करें। जब आप कर लें तो खड़े हो जाएं। हम परिवृत्त उत्कटासन में जाएंगे। ट्विस्ट चेयर पोज। धीरे से घुटनों को ऐसे मोड़ें जैसे कुर्सी पर बैठे हों और फिर अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ें और फिर अपनी दाईं ओर झुकें और उन्हें अपनी जांघ पर रखें। बस यहाँ 10 गिनने तक रुकें। अपनी सांस पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आप सांस रोककर न रखें। बस सामान्य रूप से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। आप बस अपनी सांस के प्रति जागरूक हैं। बहुत अच्छे। और एक बार जब आप कर लें तो हम दूसरी तरफ भी यही करेंगे। तो ऊपर आएं और अब बाईं ओर मुड़ें। अपने हाथ को जांघ पर रखते हुए यहाँ 10 गिनने तक रुकें।
फिर से सुनिश्चित करें कि आपका कोर सक्रिय है। बहुत अच्छे। और दोनों तरफ पूरा करने के बाद हम सम स्थिति में आएंगे। पैरों को साथ रखें, कंधों को धीरे धीरे घुमाएं, उन्हें सीधा करें, सामने देखें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें, खुद को आराम दें, अपनी सांस पर ध्यान दें। यह खुद के साथ रहने का अच्छा समय है। खुद से जानें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस कुछ देर के लिए आराम करें और जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और मैट के आगे की ओर आएं। हम अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और उत्तानासन में आएंगे। पाद हस्तासन में पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें और यहां से हम अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। तो बस अपने हाथों को आगे ले जाते हुए अधोमुख श्वानासन में आएं। इसे डायनामिक तरीके से करें। बस वार्म अप के लिए आपको अपना दाहिना घुटना मोड़ना है और अपनी दाहिनी एड़ी ऊपर उठानी है। साथ ही अपनी बाईं एड़ी को दबाते हुए एड़ी को मैट से छूने की कोशिश करें और बारी बारी से दोनों तरफ से ऐसा करें। जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, तब आप अपनी एड़ियों को मैट पर दबा सकते हैं। अपना घुटना सीधा रखें, अधोमुख श्वानासन की अंतिम मुद्रा में आएं और वहां 10 की गिनती तक रुकें। और अधोमुख से हम ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर देखें, सांस अंदर लें और इसे डायनामिक तरीके से करें। अधोमुख और ऊर्ध्वमुख में आएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और अपवर्ड फेसिंग डॉग दोनों में। ऊपर जाते समय सांस अंदर लें और नीचे जाते समय सांस बाहर छोड़ें। चलिए इसे 5 बार करें। सांस अंदर लेते हुए ऊपर और नीचे आते समय सांस बाहर छोड़ें। यह सबसे अच्छे वार्म अप में से एक है। जब इसे सांस के साथ किया जाता है तो इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। एक बार हो जाने के बाद अधोमुख बालासन में आराम करें। बस अपने घुटने को फैलाएं और अपने माथे को जमीन से छूने की कोशिश करें। आगे झुकें और नितंबों को मोड़कर उन पर हल्का सा टिकें। अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अपनी ठोड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करें और गहरे खिंचाव के लिए खुद को ठोड़ी पर टिकाने की कोशिश करें और बस यहाँ कुछ देर के लिए आराम करें। और जब आप तैयार हों, ऊपर आएं। वज्रासन में बैठकर हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। तो अपना दाहिना हाथ उठाते हुए बाईं ओर घूमें। जितना हो सके उतना गहरा जाएं। गहरा जाने के लिए अपने हाथों का सहारा लें। हर सांस छोड़ते समय और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करें। यहाँ 10 गिनती तक रुकें। सांस न रोकें, सामान्य रखें और पूरा होने के बाद वापस बीच में आएं। अब बायां हाथ ऊपर उठाएं और दाईं ओर मुड़ें। जितना हो सके उतना गहरा जाने की कोशिश करें। अपनी सांस पर ध्यान रखते हुए हर सांस छोड़ते समय जितना हो सके उतना गहराई में जाएं। कुछ समय यहां रुकें और बीच में वापस आ जाएं। यहां से हम परिघासन गेट पोज में जाएंगे। तो अपने घुटनों के बल आकर हम दाहिना पैर बाहर की ओर फैलाएंगे। अपने बाएं हाथ को बाईं ओर रखें और दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर फैलाएं। कोहनियों को सीधा रखें। हथेलियां मैट की ओर हों। उंगलियों से पैर तक उस जुड़ाव को महसूस करें। अगर आप चाहें तो अपने हाथ को हल्का हिलाएं।
और 10 गिनती तक यहीं रहें। अब यहाँ से इसे डायनामिक तरीके से करें। पहले इसे एक बार देखें। मूल रूप से हाथ को ऊपर से लाना है। दाहिना हाथ नीचे आकर दाहिने पैर के अंगूठे को छुएगा और फिर वापस ऊपर आएगा। तो ऊपर आते समय सांस अंदर लें और अपने पैर के अंगूठे को छूते समय सांस बाहर छोड़ें। चलिए इसे 10 बार अपनी गति से करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम अपने कोर पर काम कर रहे हैं, इसलिए कोर को सक्रिय रखें। चलिए इसे डायनामिक तरीके से करें। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। ऊपर आते समय अपनी छाती को खोलें और फिर से पैर के अंगूठे को छुएं। और पूरा होने के बाद अब यही दूसरी तरफ करें। अब अपने बाएं पैर को बाहर की ओर फैलाएं और अपने दाहिने हाथ को नीचे रखें। अपने बाएं हाथ को सिर के ऊपर फैलाएं, कोहनी सीधी रखें, हाथ सक्रिय रखें और यहाँ 10 गिनती तक रुकें। अब इसे डायनामिक तरीके से करें। अपनी छाती को खोलते हुए सांस अंदर लें और फिर अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर के अंगूठे को छुएं। फिर से ऊपर आते हुए अपनी छाती को खोलते हुए सांस अंदर लें और फिर से नीचे जाएं। इसे 10 बार डायनामिक तरीके से करें। यह बहुत अच्छा स्ट्रेच है जिसमें हाथ, पैर और कोर एक साथ सक्रिय होते हैं और अपनी सांसों के साथ करने से बहुत लाभ होता है। अब वज्रासन में बैठकर आराम करें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और आराम करें। थोड़ा विश्राम लें। धीरे से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाएं। हल्का पीछे झुकते हुए ऊपर उठें। अपने सिर को पीछे झुकाएं और अपनी छाती को खोलें और कुछ समय के लिए यहाँ आराम करें। कुछ सांसों के लिए रुकें। और जब आप वापस आएं, आप टेबल टॉप पोज में आ सकते हैं। कैट काऊ के लिए हाथ पैरों को समानांतर रखें। आपके हाथों के बीच कंधे जितनी दूरी रखें और धीरे धीरे ऊपर देखें और सांस अंदर लें और फिर अपनी पीठ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें। ठोड़ी को छाती से लगाएं। इसे डायनामिक तरीके से करें। ऊपर आते हुए सांस अंदर लें और ठोड़ी को छाती से लगाते हुए सांस छोड़ें। यह आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अब खुद को थोड़ा चुनौती दें और बैलेंसिंग टेबल टॉप पोज में आएं। दायां हाथ सीधा आगे और बायां पैर पीछे फैलाएं। संतुलन बनाए रखें और यहाँ 10 की गिनती तक रुकें। हाँ, बिल्कुल सही। कोर को सक्रिय रखते हुए संतुलन बनाए रखें। यह हमारी कोर की मांसपेशियों, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करता है। और अब संतुलन बनाए रखते हुए अपनी कोहनी को घुटने से मिलाने की कोशिश करें। इसे डायनामिक तरीके से करें। सीधे आते समय सांस लें और क्रंच करते समय सांस छोड़ें। हम इसे 10 बार करेंगे। सांस अंदर और बाहर। बाहर आते समय सांस लें, क्रंच करते समय छोड़ें। बहुत बढ़िया। अपनी गति से 10 गिनती तक करते रहें। श्वास अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। और जब आप पूरा कर लें तो हम यही क्रम दूसरी तरफ करेंगे। तो अब हम अपना बायां हाथ सीधा फैला रहे हैं और संतुलन बनाने के लिए दायां पैर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस स्थिति में कुछ गिनती तक बने रहें। पैर को ऊपर उठाए रखें। अपने पेट को अंदर खींचते हुए इस स्थिति में कुछ देर बने रहें।
फिर आप खुद को चुनौती देते हुए इसे डायनामिक तरीके से कर सकते हैं। अपने घुटने को अपनी कोहनी तक लाएं। बहुत अच्छे। अपनी सांस पर ध्यान रखें। हर एक गतिविधि के साथ श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। इसे अपनी गति से करें। 10 गिनती तक करते रहें। बहुत बढ़िया। जब आप पूरा कर लें तो आप पपी पोज में आराम कर सकते हैं। नितंब ऊपर हो, हाथ पीछे रख सकते हैं और माथा मैट पर रखें। यहाँ कुछ देर आराम करें। थोड़ा आराम करें, सांस को सामान्य होने दें। बहुत अच्छे। कुछ देर रुकें। और जब आप तैयार हों, हम फलकासन में जाएंगे, अर्थात प्लैंक पोज। अपने कंधों को कलाई के सीध में रखें और पैरों को पीछे फैलाएं। अपनी गर्दन, पीठ को एक सीध में सीधा रखें। अपने कोर को सक्रिय रखें। अपने नितंबों को नीचे न लाएं और न ही ऊपर उठाएं। उन्हें सीधा रखें। बहुत अच्छे। जैसे जैसे आप सहज महसूस करें, आप इस स्थिति में रहने का समय बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। अभी आप मकरासन में आराम कर सकते हैं। आप अपने पैर उठा सकते हैं। बस यहाँ कुछ देर आराम करें। और जब आप तैयार हों, तब आप खुद को चुनौती दे सकते हैं। कोहनी नीचे टिकाकर फलकासन में जाएं और फिर प्लैंक पोज में आ जाएं। फिर से सुनिश्चित करें कि पीठ, नितंब और पैर एक सीधी रेखा में हों और इस स्थिति में कुछ देर बने रहने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। जब आप पूरा कर लें, आप बस आराम कर सकते हैं। अपने हाथों का तकिया बनाएं और कुछ देर यहीं आराम करें। हम अपने अभ्यास के मध्य में हैं और जब आप तैयार हों तो आप अपने हाथों और पैरों को शलभासन अर्थात लोकस्ट पोज में उठाएं और इसे बनाए रखें। हम इसे डायनामिक तरीके से करें। अपने हाथों को आगे उठाकर और उन्हें वापस लाकर इसे अपनी सांस के साथ करें। जैसे हाथ सीधे करते समय सांस लें और जब आप उन्हें वापस लाएं तो सांस छोड़ें। आइए इसे 10 बार करें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। बहुत बढ़िया। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से और आपकी कोर की मांसपेशियों को समग्र रूप से मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। पूरा होने के बाद कुछ देर आराम करें और अपनी सांसों को सामान्य होने दें। और जब आप तैयार हों, तब हम वापस शलभासन में जाएंगे। बायां हाथ और दायां पैर बारी बारी से उठाएं। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आइए इसे 10 बार करें। और जब आप पूरा कर लें तो हम हाथ और पैर बदलेंगे और इसे दाहिने हाथ और बाएं पैर के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया। इसे जितना हो सके ऊपर उठाएं। गहरा स्ट्रेच दें। फिर से इसे अपनी गति से 10 बार करें। पूरा होने पर आराम करें। सांस सामान्य करें।
यहाँ से आराम करने के बाद हम स्फिंक्स पोज सलंबा भुजंगासन में जाएंगे। सिर ऊपर उठाएं ताकि आपके कंधे आपकी कोहनी की सीध में हो। सिर को ऊपर उठाए रखें, सांस लेते रहें, सांस को रोके नहीं। यहाँ 10 की गिनती तक रुकें। बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम अनंतासन में जाएंगे। शरीर को साइड में रखें, सिर को हाथ पर टिकाएं और फिर अपना दाहिना पैर उठाएं। हम 10 बार पैर उठाएंगे। अपना घुटना सीधा रखने की कोशिश करें। पैर को जितना हो सके ऊपर लाएं। इसे 10 बार करें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। और जब आप कर लें तो अपने पैर को पकड़ लें, इसे अपनी छाती के पास लाएं और बस आराम करें कुछ देर के लिए। बहुत बढ़िया। जब हम यह कर लें तो आइए यही क्रम दूसरी तरफ से करें। तो दूसरी तरफ घूम जाएं और आइए अपना बायां पैर 10 बार उठाएं। फिर से इसे अपनी सांस के साथ ऊपर नीचे करें। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। बहुत अच्छे, करते रहें। लेग लिफ्ट के बाद पैर को साइड में अंदर बाहर करें। सांस के साथ धीरे धीरे अंदर बाहर करें, सांस अंदर लेते और बाहर छोड़ते हुए। बहुत अच्छे। और पूरा हो जाने पर आप पैर को पकड़कर आराम करें। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करें, बस आराम करें, अपनी सांस पर ध्यान दें। बहुत अच्छे। यहाँ से हम अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं और हम लेटकर नवासन करेंगे। पोज में आएं और खुद को स्थिर करें। अपने पैरों को आंखों की सीध में उठाएं और कुछ समय के लिए इस स्थिति में रहें, जितना संभव हो सके। और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और अपनी आंखों की सीध में लाएं। नवासन में आएं। फिर से कोर स्ट्रेंथ पर काम करें। जितनी देर हो सके होल्ड करें और जब यह हो जाए तो आप दोनों पैरों को अपनी छाती के पास लाकर पवन मुक्तासन में आएं। पैरों को जितना हो सके पास रखें, पीठ को हल्का मसाज दें और आराम करें। एक बार फिर हम अपने पैरों को आंखों के स्तर तक उठाएंगे। बस धीरे से उठाएं। उस स्थिति में कुछ देर रुकें और फिर अंतिम आसन नवासन में आएं। घुटनों को मोड़कर ऊपर लाएं और उस स्थिति में कुछ देर रुकें। बहुत अच्छे। पूरा होने पर फिर से पवन मुक्तासन में आएं और दोनों पैरों को पकड़ें। यहां से हम दाएं पैर से गोल चक्र बनाएंगे। बाएं पैर को अपने हाथों से पकड़कर और दाहिने पैर से गोलाकार बनाएं।
फिर यही दूसरे पैर से करें। तो अपने दाहिने पैर को पकड़ें और अपने बाएं पैर से गोलाकार बनाएं। पूरा गोल घुमाने की कोशिश करें। इसे जितना हो सके ऊपर ले जाएं। जब आप पूरा कर लें तो आप शांत सरोवर आसन में आराम कर सकते हैं। हाथ साइड में रखें, बस कुछ देर आराम करें। दोनों पैरों के बीच 2-3 फुट की दूरी हो और घुटने एक साथ जुड़े हों। हाथ साइड में रखें, बस आराम करें। और जब आप तैयार हों, हाथों को सिर के पीछे रखें। हम क्रॉस में घुटने को कोहनी से छूते हुए क्रंचेस करेंगे। हम हर तरफ 10 बार करेंगे। फिर से सांस पर ध्यान रखें। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। बहुत अच्छे, करते रहें। हर साइड 10 बार। और जब आप पूरा कर लें तो आप सुप्त बद्ध कोणासन में आराम कर सकते हैं। अपनी पीठ के निचले हिस्से को दबाते हुए और बस यहां कुछ देर आराम करें। जब आप तैयार हों तो अपने हाथों को साइड में फैलाएं, अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और अब दोनों घुटनों को साइड में नीचे ले जाएं। दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें और फिर उन्हें वापस ऊपर उठाएं। बीच में लाकर फिर नीचे रखें। बहुत अच्छे, बढ़िया कर रहे हैं। और फिर अपने पैर को सीधा करें। यहां आप कुछ देर सांस लें। अपनी हथेलियों को चटाई पर रखें। हम लेग लिफ्ट्स करेंगे। घुटने को सीधा रखते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक। इसे कुछ देर रोक कर रखें और फिर इसे 60 डिग्री पर और फिर 30 डिग्री पर लाएं। फिर से इसे 90 डिग्री तक उठाएं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। एक बार फिर 90, 60 और 30 और आराम करें। थोड़ी सांस लें, कुछ देर रुकें। और जब आप तैयार हों इसे 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। इस स्थिति में कुछ देर रुकें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने सीधे हैं। बहुत अच्छे, इसे यहां कुछ देर रोक कर रखें। पैर ऊपर नीचे करें। जितना संभव हो सके और फिर आप आराम कर सकते हैं। बस आराम करें। अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए और फिर इसे एक तरफ घुमाएं। अपने घुटने को एक तरफ टिकाते हुए और कुछ देर वहीं आराम करें। आप अपनी सांस पर ध्यान रखें। सुबह की ठंडक में बस आराम करें। और जब आपका हो जाए दूसरी साइड भी यही करें। अपने घुटने को मोड़ें और दूसरी तरफ घुमा कर रखें। बस आराम करें। गहरी सांस लें। यहां 15 काउंट तक रोकें। बस आराम करें।
और जब आपका हो जाए आप अपना पैर सीधा कर सकते हैं। हाथों को साइड में ढीला रखें और अंतिम आसन में आ जाएं। शवासन। बस यहां आराम करें, पूरी तरह से आराम करें। मन और शरीर अब पूरी तरह शांत है। सांस भी धीमी हो गई है। आप अपने शरीर को सिर से पैर तक स्कैन कर सकते हैं। देखें कि क्या आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है। उस जगह पर ध्यान ले जाएं और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि जैसे दर्द निकल रहा है। तो पूरी तरह से आराम करें, बस मौन में अपने साथ रहें और धीरे धीरे जब भी आप सहज महसूस करें ध्यान वापस शरीर पर लाएं, हल्की हलचल के साथ। और अपना दाहिना हाथ उठाएं और धीरे से अपनी दाईं ओर करवट लें। कुछ देर यहीं आराम करें, अपने हाथ का तकिया बनाकर यहाँ आराम से सांस लें। और जब आप सहज महसूस करें बैठने की स्थिति में ऊपर आ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें। अपने हाथों को एक साथ लाएं और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ें जिससे ऊष्म ऊर्जा उत्पन्न हो। आप हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर, माथे पर, अपने चेहरे पर और किसी भी जगह पर जहां आपको दर्द महसूस हो रहा हो वहां लगाएं। बहुत बढ़िया। आशा है कि आपको यह सत्र पसंद आया होगा। अगली बार अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।